ओके, सो वेलकम यू ऑल। आज हम जिस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं वो हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का स्टफ देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन आई एम गोइंग टू डू इज आई एम टेकिंग प्रोडक्ट आईडी और एक ले रहे हैं इसका क्वांटिटी सोल्ड। बेसिकली तो दिखा दिया कॉलम में प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी सोल्ड ले रहे हैं। इसके अंदर ना आप बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं कि आप इसके अंदर क्या क्या करना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये सम करके दिखाता है। अगर मैं उसको बोलूँगा सम मत करो, डोंट समराइज, तो वो इंडिविजुअल रो वाइज दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए, और अब रो वाइज दिखेगा तो वैल्यू समझ नहीं आएगी। तो हम उसको एवरेज भी कर सकते हैं, उसको सम भी कर सकते हैं, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने ये चीज़ देख लिया। देन द सेकेंड ऑप्शन इज कि वी विल गो टू विजुअलाइजेशन फॉर्मेट योर प्रीफरेंस। यहाँ पे ना आज यहाँ के आइटम्स चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। तो दिस इज फॉर वेरी बेसिक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं भी जानते हो। तो आप प्लेटफॉर्म के लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के, तो वी विल शेयर सम इनसाइट्स जो आपको मदद करेगी। अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत पावर बीआई, तो नहीं जानते तो पूरा का पूरा ही मदद करना है। ओके, तो सबसे पहले है स्टाइल प्रीसेट। स्टाइल प्रीसेट में बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप यहाँ देखिएगा स्टाइल चेंज हो रहा है। तो आप जैसा भी स्टाइल देना चाहेंगे वो ऐसा स्टाइल आएगा। तो ये सब के लिए अलग अलग है, मतलब टेबल के लिए अलग है, अलग ग्राफिक्स के लिए अलग है। तो वी विल सी वन और टू ऑफ इट। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट में कर रहे हैं, तो ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, बट ये प्री डिफाइंड है, तो आप प्री डिफाइंड को एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कर लिया प्लेन। अब इसको हम आपको इसको फिलहाल के लिए मिनिमल करके चलते हैं, जो अच्छा दिखता है। और ओके, तो सेकेंड जो है, ये तो हमने पहला देख लिया कि सो हो गया। तो विजुअल में ये हो गया। अगला है स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टाइल प्रॉपर्टी में हमने अल्टरनेटिंग रोज चूज कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेआउट्स। लेआउट्स में यू कैन स्पेसिफाई द कि कैसे इसको फिट कैसे करना है। अगर मान लीजिए इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो आप ग्रो टू फिट करेंगे तो जितना बड़ा आपने बना के रखा है उतना बड़ा हो जाएगा। छोटा करेंगे तो उतना छोटा हो जाएगा। सो दिस इज यू कैन लिमिट। और आप फिर बोल सकते हैं फिक्स्ड विड्थ। एकदम फिक्स्ड ही करना है इसको। या बड़ा छोटा करते रहिए, सब कंटेनर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका साइज उतना ही रहने वाला है। ठीक है। तीसरा फिर तो कंटेंट की जो इसका कंटेंट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ग्रो टू फिट इज द बेस्ट ऑप्शन, कि हम जितना बड़ा रखते हैं उतना ही बड़ा आप इसको रखिए, उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा सेट कर दीजिए, है ना। उसके बाद अगला में है लेआउट में हम आ गए, ग्रो टू फिट हो गया, कॉलम विड्थ समझ में आ गया। देन ग्रिड में आते हैं। अब ये लेआउट के अंदर ही है। लेआउट के अंदर लेआउट के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट लेआउट के अंदर ही कॉलम विड्थ हमने कर दिया, सॉरी। तो ग्रिड पे आ गए। ग्रिड में हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रिड है और वर्टिकल ग्रिड्स होंगे। हॉरिजॉन्टल ग्रिड, तो ये जो कलर दिखा रहा है ना बैकग्राउंड का, वो कैसा रखना है आपको। यू कैन ऑलवेज चेंज द बैकग्राउंड कलर। ये देख रहे हैं, दिस इज अ ग्रिड स्टफ। विड्थ, ये लाइन की विड्थ चेंज कर रहा है। वर्टिकल ग्रिड बाय डिफॉल्ट अभी दे नहीं रहा है। तो वर्टिकल ऐसे कोई तो सेपरेशन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल ग्रिड दे तो सेपरेशन एक दे दीजिए इसको। तो ये बीच का एक सेपरेटिंग लाइन आपको यहाँ पे बना के दे देगा। तो अगर आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं तो यू कैन पुट इट, अदरवाइज आप नहीं दिखाना चाहते तो हटा दीजिए। डन है। उसके बाद अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो इज अ बॉर्डर ऑप्शन वेर इन यू कैन गिव टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट बॉर्डर्स। जितना भी विड्थ का दैट यू वांट टू गिव, यू कैन गिव borders. Okay, so the next one is this. You can change the color, whatever color you want to change it accordingly, and then you can do it. Okay, so light, bright, white, whatever color suitable. As of now, I do not want to. I can remove it. Okay, so we are done with it. Vertical lines. Now, after border, we are having options. So this is padding. कि कितना space छोड़ना है. You can see the paddings here. See. If you have more padding, the space between that will be more. The space will increase between the columns, and obviously the intermediate spaces will increase. So it will be more bigger. And global font size will increase the font of every aspect. I mean,
इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, सारा का बढ़ जाएगा। दैट इज द ग्लोबल वन। हम इंडिविजुअली देखेंगे कि हम एक एक का अलग से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ग्लोबली सबका बढ़ गया। ओके, ऑप्शंस में आ गया। देन वी आर कमिंग टू वैल्यूज, कि भाई जो सिर्फ वैल्यूज हैं, जो अंदर के वैल्यूज दिख रहे हैं, इसको हमें कैसे कलर्स में रखना है, दैट वी कैन इंडिविजुअली लेट देम नो। अंदर के कलर्स को आप कैसा रखो, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है, और अल्टरनेटिंग टेक्स्ट कलर कैसा है, और अल्टरनेटिंग बैकग्राउंड कैसा है। अभी हमारे पास दो है, एक व्हाइट के ऊपर ये है, और व्हाइट के ऊपर भी ब्लू है, इसके ऊपर भी ब्लू है। तो हम जैसे ये किया, ब्लू टेक्स्ट कलर किया, अल्टरनेटिव बैकग्राउंड को कौन सा कलर का रखना है, दैट विल कैन रेक्टिफाई। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर फिलहाल ब्लैक है, और अल्टरनेटिव बैकग्राउंड फिलहाल ये है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर के ऊपर हमको ये क्या करना है, दैट वी कैन स्पेसिफाई, कि इस पे करके इस पे येलो कर दो, या इस पे कुछ और कलर कर दो। सो जो भी थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी वाला है वो कलर कर दो, काइंड ऑफ उसको बोल्ड कर दो, एंड ऑल दैट वी कैन डू, एटलीस्ट वी कैन डू। तो ये ना इंडिविजुअली वी कैन कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट। टेक्स्ट रैप करना है कि नहीं, ये आप हटा देंगे तो रैपिंग नहीं करेगा, रहेगा तो रैपिंग कर देगा। सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट, सी द चेंजेस यू आर मेकिंग इट। वैल्यूज के बारे में काम कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज हेडर, कि आप हेडर जो है उसको, हेडर का कलर क्या रखना चाह रहे हैं। एज ऑफ नाउ दिस इज द हेडर। अभी देखा हमने इसको चेंज किया, अभी इसको कर रहे हैं, फिर नीचे वाले को भी हम चेंज करेंगे। सो हमने हेडर को बोला थोड़ा बड़ा कर दो, हेडर में थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। अभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हेडर का वैल्यू क्या है वो भी आगे वाले वीडियो में, अभी आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। और टेक्स्ट कलर एज ऑफ नाउ वाइट अच्छा है, ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा है, क्लैरिटी विजिबिलिटी है। इसको अगर हम बीच में करना चाहें तो बीच में अलाइनमेंट कर सकते हैं। वंस इज डन, टेक्स्ट का काम हो गया है। टोटल्स को हम आते हैं नीचे को देखने के लिए, कि टोटल टोटल टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। हम सकते हैं ग्रैंड टोटल कर दो उसको, ग्रैंड ग्रैंड टोटल, और इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, फेयर ना। नाउ स्पेसिफिक कॉलम में हम किसी एक कॉलम को चाहें, जैसे प्रोडक्ट आईडी एक कॉलम है और एक सम ऑफ क्वांटिटी कॉलम है, तो हम कॉलम का स्पेसिफिसिटी कुछ चेंज कर सकते हैं, कि कुछ भी उसके हेडर में अप्लाई करना है, उसके टोटल्स में अप्लाई करना है, तो इस पार्टिकुलर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं इसको। सेल एलिमेंट पे बात करें तो अप्लाई सेटिंग टू किसके एलिमेंट पे, प्रोडक्ट पे, किस पे। तो इंडिविजुअली हम प्रोडक्ट आईडी को भी सेट कर सकते हैं, किसका बैकग्राउंड क्या देना है इसको। अगर इंडिविजुअली मान लीजिए हम चाहते हैं कोई 5 या 5 से अलग है, तो उसको चेंज कर दो कुछ फंक्शन लगा। तो प्रोडक्ट आईडी पे हम इंडिविजुअली इस कॉलम को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहा है। तो वी गो टू प्रोडक्ट आईडी बैकग्राउंड, हमने बोला कि बैकग्राउंड कलर ना, मान लो कि हमने बोला प्रोडक्ट आईडी पे जाओ, चेक करो ना, प्रोडक्ट आईडी पे नहीं करते हैं, लॉजिकली क्वांटिटी पे करते हैं, कि इसका बैकग्राउंड पे जाओ और यू कैन चेंज इट, सम क्वांटिटी 0 लोएस्ट, बाय डिफॉल्ट मिनिमम लोएस्ट को चेंज कर रहा है, लोएस्ट को सबसे बड़ा कर दिया। बट हम यहाँ पे ना वी कैन जस्ट गिव आर वैल्यू। ये तो इसने एक कंडीशनिंग दे दिया खुद से। यू कैन चेंज दिस टू वट एवर लाइक, ये ऐसे रखना है, इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है, ठीक है, एंड ऐड अ मिडल कलर। तो ये सब अलग अलग कलर में चला जाएगा, कि हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है। तो यू कैन चेंज दिस एस्पेक्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेल एलिमेंट्स को हम लोग, सॉरी स्पेसिफिक कॉलम पे थे ना, स्पेसिफिक कॉलम पे हम यूनिकली काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक कॉलम पे हम वो चेंज कर रहे थे। दिस वाज सेल एलिमेंट्स। तो इसमें हमने ये कर दिया, अगर हम हटाना चाहते हैं तो जस्ट रिमूव इट, और सबका सब अपने आप हट जाएगा, वो डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है आ जाएगा। आप फॉन्ट कलर, यू कैन चेंज 3 थिंग्स, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन फॉर्मेटिंग, आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, डेटा बार्स चेंज कर सकते हो, और आइकन्स चेंज कर सकते हो। आप आइकन्स भी दे सकते हो अगर चाहो तो।
हम बोलेंगे यहाँ पे कोई आइकन देना है, तो हम ये आइकन यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट ये आइकन अपने आप आ गया। हम बाद में देखेंगे कि हम अलग से भी हम कर सकते हैं इसको। ये एक आइकन अपने आप से आ गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन गिव। अगर कोई इमेज लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट इसका इमेज अभी नहीं है, अगर इमेज रहता तो हम इमेज का साइज यहाँ से कंट्रोल कर सकते थे। और आई होप यू हैव गॉट लॉट ऑफ कंट्रोल फंक्शंस हियर। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव चेंज दिस। नाउ वंस वी आर डन विद विजुअल ऑर्डर वी कैन गो टू जनरल, वी कैन गो टू जनरल स्टफ। और अब देखते हैं जनरल में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो विजुअल हमने देख लिया सारा स्टाइल पैटर्न। जनरल में सबसे पहला है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में वी कैन स्पेसिफाई इंटायर का हाइट, हाइट विड्थ अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो जो मैनुअली ड्रैग करके बढ़ाते हैं वो हम यहाँ से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ये वहाँ पे आसान रहता है जहाँ पे आपके पास फिक्स डिटेल है और आपको फिक्स डिटेल डालनी है, तो यू जस्ट पुट इट की हुई है 300 डाल देना है, इसको 250 डाल देना है, इट फिक्स। तो सारा का सारा अपने आप उस फिक्स्ड फॉर्मेट में चला जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। और चाहिए तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं। अभी देखिए ये क्योंकि हमने कस्टम फिट वहाँ दिया हुआ था, तो वो जैसे बड़ा छोटा कर रहे हैं ना अपने आप फिट फिट हो जा रहा है उसके अंदर। सही से बस स्पेसिफाई करके हम पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी वो 0 0 हॉरिजॉन्टल है, हम चाहें तो इसको थोड़ा आगे पीछे करना चाहें तो ये आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे फ्रॉम द बेस, जो भी बेस है वर्टिकली और इसका जो बेस है वो हम कर सकते हैं। पैडिंग भी हम बता सकते हैं कि इसके बीच की पैडिंग जो इसका इसका एक पीछे वाला इक्विपमेंट है उसके और इसके जो एलिमेंट्स उसके बीच में पैडिंग कितनी करनी, बेसिकली वो साइड में जगह छोड़ देगा, जिसको हम बाउंड्री वॉल के बाद का स्पेसिंग बोल सकते हैं। देन वी कम टू एडवांस ऑप्शन में, अगर लेयर आपको मेंटेन करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टाइटल, अगर हम टाइटल देना चाहते हैं तो हम यहाँ आ सकते हैं क्या टाइटल देना है। प्रोडक्ट सेल, अभी देखिए ऊपर में अलग से आ जाएगा, अभी तक हमारे पास ये था। नाउ वी आर स्पेसिफाइंग दिस कि पूरे को क्या हेडिंग देनी है, और इसको भी बाकायदा हम फॉर्मेट कर सकते हैं, सब हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग 2 हेडिंग 3। तो आप हेडिंग सब हेडिंग देंगे तो उसके नीचे एक और लाइन आ जाएगी प्रोडक्ट सेल, उसके नीचे एक और लाइन आ जाएगी, आपने क्या क्या भी लिखना है, उसका कलर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप उसका कलर कैसा रखना चाहते हैं। यू कैन इवन स्पेसिफाई कि फॉर्मेट स्टाइल ग्रेडियंट करना है, रूल्स करना है, वैल्यूज करना है, ठीक है। एंड मिनिमम मैक्सिमम अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मिनिमम मैक्सिमम स्पेसिफाई कर सकते थे ड्रिवन कंडीशन। ओके, देन टेक्स्ट रैप करना है कि नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रैप हम करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, इसको बीच में भेजने का है, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। बैकग्राउंड कलर वाइट है बाय डिफॉल्ट, हम नहीं चेंज कर रहे हैं उसमें। देन आता है सब टाइटल्स, अगर आपको सब टाइटल्स रखना है इसके नीचे में, दैट इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ इट व्हाट एवर, लाइक इंडिविजुअल प्रोडक्ट GUCD। तो ये ना एक नीचे में एक लाइन आ गया विच इज बेसिकली सब टाइटल, हम सब टाइटल को बोल्ड और सेंट्रल कर सकते हैं व्हाट एवर यू वांट। सो एक मेन टाइटल आ गया, एक सब टाइटल आ गया, ये बेसिकली सबके लिए है, ऑल यू नो ग्राफ्स एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आप बना रहे हैं ये सब जगह यूज हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट आप यूज करो। नेक्स्ट कम्स डिवाइडर। डिवाइडर बाय डिफॉल्ट अभी ऑफ किया हुआ है, डिवाइडर अगर आप ऑन कर देंगे तो हम ये अभी जो प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफाई किया और जो ये नीचे वाली है इनके बीच में स्पेस हम अगर देना चाहते हैं स्पेस की थोड़ा अलग दिखे तो हम दे सकते हैं, जो भी कलर का स्पेस देना चाहें तो ये थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। देखिए सो नाउ वी कैन स्पेसिफाई पैडिंग इग्नोर करना है नहीं इग्नोर करना है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर पैडिंग इग्नोर करना है तो उस पैडिंग स्पेस को इग्नोर करके वो कैलकुलेशन करेगा। टर्म स्पेसिंग कितना रखना है बिटवीन लेवल्स, तो ये स्पेसिंग आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे बढ़ेगा। और ये जो पहले मैंने बढ़ाया था वो इसके बीच का स्पेसिंग चेक कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखने का समझने की कोशिश कीजिएगा, कब यहाँ बढ़ रहा है कब यहाँ बढ़ रहा है, रिवाइंड करके एक बार देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया। ओके, देन हम डेटा फॉर्मेट्स में जाएंगे। डेटा फॉर्मेट्स में अभी इंडिविजुअली आप अप्लाई कर सकते हैं कि कैसा डेटा फॉर्मेट आपको देना है इसके अंदर। प्रोडक्ट आईडी होल नंबर है कि डेसिमल नंबर है कि करेंसी है, वॉट एवर यू वांट कैन स्पेसिफाई यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर। देन डेटा फॉर्मेट हो गया। डेटा फॉर्मेट में देर आर मेनी अप्लाई सेटिंग फॉर्मेट ऑप्शंस दो है।
देन हेडर आइकन, बाय डिफॉल्ट अगर आप हेडर आइकन को देना चाहते हैं तो यू कैन गिव हेडर आइकन ओवर देयर, कलर हेडर आइकन का जो भी है यू कैन स्पेसिफाई। एज ऑफ नाउ हम नहीं दे रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पे कोई टूल टिप नहीं है प्रोडक्ट से टूल टिप आ रहा है, हम अपना टूल टिप भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इफ वी वांट। राइट नाउ वी वेंट टू टूल टिप, टाइप रिपोर्ट पेज, ऑटो टूल टिप फील्ड हमने ऑन कर दिया, एंड वी कैन स्पेसिफाई कि यहाँ पे क्या हमें शो करना है, टूल टिप टू शो, टूल टिप टू शो। सो नाउ व्हाट हैपन इज कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो बेसिकली वो टूल टिप अपने आप ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे टूल टिप खुद ऐड हो जाएगा यूजर प्रोडक्ट पर, जब मैं रिफ्रेश करेंगे तो वो आएगा। देन हमारे पास और क्या बच गया, सॉरी जनरल है, टूल टिप है, ऑल टेक्स्ट अगर स्पेसिफाई आप करना चाहते हैं कि कोई पिक्चर दे रहे हैं, पिक्चर नहीं दिख रहा है तो ऑल टेक्स्ट यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और टूल टिप में हमने यहाँ दे दिया है टाइप इज रिपोर्ट पेज, page is auto dashboard whatever, and this is bold values. So now this probably you have seen all those things that could be given here to format this particular values or tables or like whatever it is. So I hope understanding this will give an idea. Now next video we will see how to do conditional formatting in that. Okay, तब तक के लिए do like and subscribe, मिलते हैं next video में।